मतलब केजरीवाल हार जाती है तो यहाँ पर सत्ता किसकी होगी? अरे भाई एक बात बताओ मेरे भैया बीजेपी ने जो हालात यूपी मेरे भैया एक बात बताओ, हम दो सीटों पर लड़ रही है MIM, 2 सीटों पर लड़ रही है, 70 सीटें हैं, 2 सीटों से पूरा हरा दिया हमने। क्या शफाउर रहमान को कांग्रेस टिकट दे रही थी तो किस पार्टी में जाए आदमी? आम आदमी पार्टी ने तो ताहिर हुसैन का पार्टी से निकाल दिया, दुनिया भर के केस लगवा दिए। आप क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी में कोई लड़े ना इलेक्शन? नहीं, 2 पार्टी सिस्टम डिक्लेयर कर दीजिए तो फिर कोई और खड़ा ही नहीं होगा। किसी भी पार्टी से कोई आ जाए साहब ये बी टीम है, ये फला टीम है, ये फला टीम है, ओवैसी को हक नहीं है। क्या मुसलमानों को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है? मीडिया तो बहुत फास्ट है, मीडिया कोई फुटेज दिखा दे शफाउर रहमान दंगे में था। बेसिकली ये लोग पॉलिटिकल आरोपी हैं। दंगे का आरोपी कपिल मिश्रा है, उसे टिकट मिल गया, उस पर कोई सवाल नहीं हो रहा। सवाल किस पे हो रहा है? ताहिर हुसैन पे, शफाउर रहमान पे। उन्हें टिकट कौन दे रहा है? ओवैसी साहब। क्यों दे रहे हैं? पार्लियामेंट में भी ओवैसी साहब ही बोलते हैं ना आपके लिए। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ MIM ऑफिस में। जिस तरह से नामांकन के बाद MIM का क्या रुझान है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ओखला में जिस तरह से शफाउर रहमान के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी एक हवा है, लोग उनको चाह रहे हैं, तो क्या है हवा उनकी, लोग कैसे चाह रहे हैं और नामांकन के बाद क्या हालात हैं, क्या हालात बदलेंगे? हमारे साथ MIM के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि नामांकन के बाद कैसे हालात हैं, आप कैसे देखते हैं ओखला में MIM को? पहले आपने मेरा वो नहीं लिया इंट्रोडक्शन। जी, आप मेरा तारुफ है आज की डेट में कि मैं शफाउर रहमान हूँ, ये मेरा तारुफ है। ओखला का बच्चा आज की डेट में उसकी पहचान क्या? शफाउर रहमान है। अब सवाल की क्या था, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। मैंने कहा नामांकन के बाद आप अभी रैली आपने निकाली, उसमें क्या हालात नज़र आ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं ओखला में MIM को? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी जब तक हमारा नॉमिनेशन नहीं हुआ था और उसके बाद तो और ज़्यादा फेवर जो है वो ओपन हो गया है ओखला वालों का। सिर्फ शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे के नाम पे शिफा है, घर घर में शिफा है, हर रैली में शिफा है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रैली करा पाएँ अपनी उसकी वाइफ की, वक्त नहीं है। शिफा है ओखला में, रुझान बहुत ज़्यादा है लोगों का। कांग्रेस की तरफ से अरीबा खान को टिकट मिला गया, यहाँ पर विधायक था, वो यहाँ पर रैलियों में घूम रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है। शफाउर रहमान की रैली में थोड़ा सा कमी लग रही है, क्या वैसा क्यों? नहीं, कमी क्या दिखी आपको? या तो वो लोग नहीं जुड़ रहे, या इकट्ठा नहीं हो रहे, या लोगों की रैली में कम दिख रही है। आपको शायद सर्वे नहीं किया आपने आज ओखला में जाके। वहाँ पर रैली की लोग डेट दे रहे हैं कि हमें रैली दीजिए आप कांग्रेस के यहाँ, हम दे नहीं पा रहे डेट उनको, टाइम। रैली का ये हाल है हमारा इस वक्त। और हमारे घर डोर टू डोर कन्वेंसिंग चल रही है हमारा। देखिए, हमारा इलेक्शन बहुत डिफरेंट है कांग्रेस से। कांग्रेस का इलेक्शन डिफरेंट है, हमारा इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा इलेक्शन जो है वो सोच का है। शफाउर रहमान एक सोच बन चुका है आज, ओखला की नहीं, हिंदुस्तान की। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की सोच शफाउर रहमान है। तो हमारा मुकाबला आप गलत कर रहे हैं उनसे। वो रैलियाँ कर रहे होंगे, ठीक है, वो एक कैंडिडेट हैं, जाहिर है वो रैली करेंगे अपनी वो, लेकिन हमारी सोच बन चुकी है ओखला। कुछ लोगों का कहना है कि शफाउर रहमान अगर एक सीट जीत भी गई मुसलमानों में तो क्या ही कर देंगे वो? नहीं, ये क्या सवाल हुआ उनका? जब हम कंटेंट 2 सीटों पर कर रहे हैं तो जाहिर है 2 सीटें जीतेंगे हम। ऐसा यकीन कैसे आपको? क्या यकीन नहीं है सर, ये सोच बदल चुकी है। यकीन तो आप छोड़िए, अब तो ये कंफर्म होता जा रहा है। अगले 2 दिन में 3 दिन में ये सोच जो है कंफर्म हो जाएगी। 2 सीटें लड़ रही है AIMM दिल्ली से, तो 2 ही फाइट करेगी। अब इससे ये सवाल पैदा करेंगे आप, सरकार जो है वो आप पार्टी की आ रही है, तो इसका मतलब क्या दूसरी पार्टी कंटेस्ट ना करें? नहीं, उनका कहना है कि बाकी सीटों पर क्यों नहीं लड़ा रहे आप? देखिए, 2 ही सीटों पर AIMM का अभी स्टार्टिंग है, आप भी जानते हैं, पहली बार दिल्ली असेंबली में वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक। उनका मकसद जीतना नहीं है। अगर वो चाहते तो ओखला में बहुत से लोग ऐसे हैं पावरफुल या मार्केट से ज़्यादा रुझान रखने वाले लोगों का, लेकिन उन्होंने टिकट किसे दिया? एक उस शख्स को जो हमारे भी उनके बीच का है, उनके बीच का है, उनके बीच के लोगों को उन्होंने टिकट दिया। तो टिकट लेने कमी नहीं है, लेकिन उस तरह के डिजर्विंग कैंडिडेट भी चाहिए ना AIMM को, जो हमारे पास ओखला में थे शफाउर रहमान, इसीलिए उन्होंने
टिकट आधा नहीं बांटे। आपके पास भी आएंगे। सर ये बताइए मुस्लिम इलाकों में ही क्यों कैंडिडेट उतारे? भाई मुस्लिम मतलब ये है कि बाकी इतने कैंडिडेट्स हैं, उनका मुकाबला और भी जगह कर सकते थे, लेकिन सिर्फ बता रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में ही क्यों उतारे। सर मैं जवाब दूँ इसका? एक मिनट। देखिए आप लीजिए। यहाँ जो परसेंटेज है सर वो 51-49 की है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। 51 मुस्लिम होते हैं, 49 आर नॉन मुस्लिम। कैसे कह रहे हैं आप ये इलाका मुस्लिम्स का है? कैसे कर रहे हैं? नॉन मुस्लिम का ही मान रहे हैं, तो एक मुस्लिम सवाल का हमारे यहाँ ओखला में परसेंट, मेरा सवाल नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने भाई सवाल किया कि हिंदू एरिया में क्यों आई है। ओखला इज नॉट ए हिंदू एरिया सर, दिस इज अ मिक्सअप। मैंने कहा मुस्लिम एरिया है। कहाँ मुस्लिम एरिया है? 51% हम लोग हैं, 49% यहाँ हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम्स। तो कैसे ये मुस्लिम एरिया हो गया? सर ओखला जो जगह है वो है डेवलपमेंट की मार की, वो है आप पार्टी की सताई हुई, जिसने सिर्फ वादे किए, टॉफियाँ दी। पूरा ओखला उसमें नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम, जो वादे किए गए हैं उसके सताए हुए हैं हम जंग लड़ रहे हैं, हमें वो चीज़ें मिलें। सर 10 साल से सरकार है ओखला में, डेवलपमेंट नहीं है। वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है। सड़क पे मेरे लिए भी आ रहा हूँ, ये भी आ रहा है, आप भी आ रहे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं है सर, ये इलेक्शन है डेवलपमेंट का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इंसाफ का, अदल का। हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन कभी नहीं है। यह इलेक्शन बिल्कुल क्लियर है, ये इलेक्शन डेवलपमेंट का है ओखला के। 10 साल में नहीं हुआ सर, अब वो होगा। सर क्या मोटिव है आपका? अगर जीत जाती है पार्टी आपकी तो क्या क्या करेगी पार्टी यहाँ पर? आवाम की खिदमत करेगी। आवाम यहाँ पर हर आदमी बोल रहा है कि मैं शिफाउर रहमान हूँ, मैं शिफाउर, ये नारा क्यों? ये नारा इसलिए है कि शफाउर रहमान जेल में है। 26 अगस्त 2000 से जेल में, तकरीबन 4.25 साल हो गए। जब वो नहीं है तो उसकी प्रेजेंस में जिनकी नहीं है वो लड़ रहा था। वो CA/NRC की जो लड़ाई लड़ रहा था वो कौम की लड़ाई थी, उसकी अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं थी। इस वजह से जो शख्स आपके लिए जेल में गया है, तो मैं भी शफा का नारा इसलिए दिया है कि जो भी यहाँ मौजूद हैं, ओखला का हर फर्जंद शफाउर रहमान है। ऐसे बिहेव करना है, उसे खुद इलेक्शन लड़ाना है, कैंडिडेट नहीं है यहाँ। उसके बाद करोड़ों रुपए नहीं है खर्च करने को, जैसे दूसरी पार्टी के लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बाद नहीं है। उसके बैंक खाते भी सील हैं। 4.25 साल हर आदमी ओखला का शफाउर रहमान बन के लड़ेगा। हर आदमी लड़ा रहा है। मुस्लिम इलाकों में असउद्दीन ओवैसी कैंडिडेट उतारने का मकसद क्या है? बहुत अच्छी बात है आपने कहा, असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट का मतलब क्या है। देखिए, इशरत जहां कांग्रेस से कैंडिडेट थी, टिकट मांग रही थी, उनका टिकट क्यों कटा है मालूम है आपको? 7 कैंडिडेट जो ऑलरेडी कांग्रेस इन्हें टिकट दे चुकी है, उन्होंने ये कहा इशरत जहां को टिकट दिया तो हम सब अपने कैंडिडेचर वापस ले लेंगे, हम अपने टिकट वापस दे देंगे। तो कांग्रेस में ये दम नहीं है जो मुसलमानों की आवाज़ उठाए उसको वो टिकट दे सके। दूसरी पार्टी है आप। ताहिर हुसैन जो है वो काउंसलर था किसका बताइए आप? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का काउंसलर था। जैसे ही उसका दंगों में नाम आया, वो तो काउंसलर आम आदमी पार्टी का था, सेम डे उसे डिसऑन कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, सारे मुकदमे लग गए। भाई पार्टी खड़ी हुई, जो आपकी आवाज़ उठाएगा उसके साथ, ये आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये खड़े नहीं होते। फिर ओवैसी साहब ने देखा कि ये लोग दोनों लोग पॉलिटिकल विक्टिम हैं, दंगों के आरोप हैं। शफाउर रहमान को किसी ने, दंगा तो दूर की बात, ट्रांस यमुना एरिया में जहाँ दंगा हुआ था वहाँ देखा भी नहीं होगा। वो उस दौरान शायद, जैसा मुझे दोस्तों ने बताया है कि वो मेरठ में था, वो था भी नहीं दिल्ली में, तो उसने दंगा कैसे करा? मीडिया तो बहुत फास्ट है, मीडिया कोई फुटेज दिखा दे शफाउर रहमान दंगे में था। बेसिकली ये लोग पॉलिटिकल आरोपी हैं। दंगे का आरोपी कपिल मिश्रा है, उसे टिकट मिल गया, उस पर कोई सवाल नहीं हो रहा। सवाल किस पे हो रहा है? ताहिर हुसैन पे, शफाउर रहमान पे। उन्हें टिकट कौन दे रहा है? ओवैसी साहब। क्यों दे रहे हैं? पार्लियामेंट में भी ओवैसी साहब ही बोलते हैं ना आपके लिए, पर यहाँ क्या कहेंगे वो लोग कि ओवैसी साहब तो बी टीम है। अरे भाई, वो ओवैसी साहब तो बी टीम है, और ये केजरीवाल जो सी टीम है, ये आरएसएस की बैकग्राउंड का है, कौन नहीं जानता। और सी टीम का मतलब ये नहीं है कि मैं सी टीम आरएसएस की कह रहा हूँ। सी टीम नहीं, ये खुद इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, किस इल्जामों में जेल में गए, ये क्या इल्जाम लगते हैं केजरीवाल पे। सी टीम का मतलब, सी का मतलब क्या होता है, किस सी से मुराद क्या है मेरी? अभी मेरे एक दोस्त ने समझाया, सी का मतलब है करप्ट पार्टी,
सिर्फ भ्रष्टाचार के इल्जाम है इनके सारे लोगों पर। और अगर ओवैसी साहब के 2 टिकट, क्या मुसलमान 2 सीटों पे भी नहीं लड़ सकते 70 में से? इस शहर में दिल्ली के अंदर 15% मुसलमान है, 1,55,000 वोट है। अगर सिर्फ वोटर देखा जाए तो मोर देन 27 लाख वोटर हैं। 17-18% मुसलमान है, शायद 15 भी नहीं, ज़्यादा है, मैं एग्जैक्टली मिनिमम बोल रहा हूँ। तो 30 लाख लोगों में क्या 2 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों के दिए जाए तो वो भी गलत है आपके हिसाब से? भाई दो रिप्रेजेंटेशन देने में 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको आप विधायक बना देंगे तो क्या है, वो आपकी बात ही तो रखेंगे। आज यहाँ ओखला बदहाल है, पानी के 350 करोड़ 10 साल से पास हैं। 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं ओखला में पानी पहुँचाया? जबकि केजरीवाल ने राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू देख लीजिएगा आप नेट पे निकाल के, ये कहा था अगर मैं पानी ना पहुंचाऊं घर घर में, ओख से पानी ना पी पाओ तो 25 में वोट ना देना। मैं यमुना का पानी पीने लायक ना बना दूं, इतना साफ ना कर दूं तो 25 में वोट ना देना। मैं यही कहता हूं कि 25 में केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहिए ओखला की आवाम को। ओखला में पानी नहीं पहुंचा। अरे शिवाउर रहमान जीतेगा, उसको हम कौम का हमदर्द आदमी है। कल वो यहाँ कॉलेज भी बनवाएगा दिल्ली सरकार का, कल वो यहाँ हॉस्पिटल भी बनवाएगा। काम करने के लिए ला रहे हैं उसे, यहाँ की तरह नहीं कि सिर्फ करप्शन के इल्जामों में केजरीवाल साहब एंड टीम जेल में जा रही है। काम किस जगह पे किया है? केजरीवाल साहब कहते हैं मैंने दिल्ली में एजुकेशन का बहुत काम किया है। कोई नया स्कूल खुला है पूरा ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में? नाम बताइए उस स्कूल का। कोई हॉस्पिटल खुला है? नाम बताइए उस हॉस्पिटल का। भाई कोई खुला हो तो बोलिए। अरे भाई यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, स्कूल और कॉलेज ही खोल देते, कोई एक नया स्कूल नहीं खुला होगा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। केजरीवाल जी का बयान है 2015 का, कितने 2000 या 20,000 स्कूल बोले थे कि मैं खोलूंगा, 300 कॉलेज खोलूंगा दिल्ली के अंदर। खोल दिए? कोई नाम सुना है? एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया है। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया है। अच्छा कैसे, क्या सिस्टम हो गया? कितने लोगों ने एमसीडी के स्कूल से आईएएस निकाले इस साल? एक मिनट बताइए, 10 साल में जो लड़का 10th में होगा तो इस वक्त तो ग्रेजुएट हो गया होगा। जरा डेटा दे दें केजरीवाल जी, सामने बिठा दीजिए आप लोग। कितने लड़कों ने आईएएस निकाला है, कितने लड़के पीसीएस निकाले, बता दें ना। क्या एजुकेशन सिस्टम सही करा है? अरे टीप टाप 3 कमरे बना देने से कह दो कर दिया भाई। 1 करोड़ 55 लाख वोटर है, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ आबादी है, तो यहाँ से भी कुछ निकलना चाहिए। आईएएस, पीसीएस, बैंक सर्विसेज, ये वो कितने एमसीडी के बच्चों ने बताएं ना, वो डेटा सामने लाए ना। लाएंगे भी तो झूठ बोलेंगे, सिर्फ पैसा भरना। अरे 3,000 करोड़ के करीब पंजाब इलेक्शन में खर्च करा है। ये तो वो आदमी थे जो चंदों से जीतते थे, कहाँ से आ गया 3,000 करोड़? अब 4-5 हज़ार करोड़ यहाँ खर्च कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में। हम लोगों का इलेक्शन है, हमारा कैंडिडेट जेल में, उसके साथ ही थोड़े से पैसे जमा करके इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये होता है इलेक्शन। आके वो खिदमत करेगा, जीत जाएगा तो कौम की, कॉन्स्टिट्यूंसी की। ऐसा नहीं है कि वो हर एरिया की, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं हर एक एरिया पे काम करेगा। सर शिफाउर रहमान नामांकन के लिए आए थे, तब आप लोग उस वक्त मौजूद थे, क्या आपसे उससे कोई बात हुई या कोई बातचीत हुई इलेक्शन के बारे में? हाँ बातचीत हुई। क्या कहा? इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, काम करेंगे। जी और बताइए क्या सवाल आते हैं आप? मैं ये कह रहा था कि अरीमा खान कह रही हमारी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन वो गलत पार्टी में चले गए। अच्छा ये बताइए पार्टी सही कौन सी है? जो मुसलमानों को जेल में डाल दे वो पार्टी ठीक है? केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है, जिसने के हमारे मरकज में कोरोना पाया। पूरे दुनिया में करोड़ों लोग कोरोना से मरे, कई लाख लोग, मतलब पूरी दुनिया का लगाया तो 1 करोड़ से ऊपर ही है डेटा। और केजरीवाल को कहाँ नजर आया? आप बताइए। मौलाना साद के बारे में कहा ना मरकज के में कि यहाँ से कोरोना निकल रहा है, तो उन्हें सिर्फ मरकज में, मस्जिद में ही हमारी में नजर आता है कोरोना। पूरी दुनिया में कोरोना नजर नहीं आया। वो कोई ऐसे आदमी नहीं है कम जानकार हो, IIT इंजीनियर हैं वो। केजरीवाल साहब जो हैं IRS ऑफिसर रहे हैं, उन्हें सब सच्चाई मालूम है। पर एक अवाम में एक हिस्से को जो इस तरह का घृणा रखता है कि मुसलमान परेशान होगा, बदनाम होगा, तो वो खुश होगा। उन्हें खुश करने के लिए केजरीवाल ने ये झूठा बयान दिया और ये बात साबित हुई। वो तो NSA का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि गए, बीच में बोले अजीत डोभाल जी, और साथ साहब को क्लीन चिट दी, वरना ये शख्स तो गिरफ्तार कराने पर लग गया था। इतना जालिम शख्स है, झूठे केस, ऐसे झूठे केसों में जिंदगी भर इसने झूठ बोली है। अरीबा जी का कहना है कि शिफाउर रहमान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ा करके सिर्फ बीजेपी को फायदा वोट करवा के बीजेपी को। देखिए वो आसिफ साहब की बेटी हैं, वो मैं उनके बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहा। वो कह रही हैं, जो भी उनके अपना बयान है
मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या शफाउर रहमान को कांग्रेस टिकट दे रही थी तो किस पार्टी में जाए आदमी? आम आदमी पार्टी ने तो ताहिर हुसैन का पार्टी से निकाल दिया, दुनिया भर के केस लगवा दिए। आप क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी में कोई लड़े ना इलेक्शन? नहीं तो 2 पार्टी सिस्टम डिक्लेयर कर दीजिए, तो फिर कोई और खड़ा ही नहीं होगा। किसी भी पार्टी से कोई आ जाए, साहब ये बी टीम है, ये फला टीम है, ये फला टीम है, ओवैसी को हक नहीं है। क्या मुसलमानों को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है? इंडिपेंडेंट का पर्चा खत्म कर दीजिए आप। अरे भाई ये कोई बात हुई कि गलत पार्टी गलत क्या करा है? अच्छा ये बताइए ओवैसी साहब ने क्या गलत करा है, ये समझाइए मुझे। कोई क्वेश्चन करिए आप मुझसे। सर, आप मुस्लिम की हिमायत में बोलते हैं, ऐसा तो क्या? ये गलत काम है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। वो मुसलमान की हिमायत में बोलो, अरे वो हिंदुस्तान की आवाम नहीं है क्या मुसलमान? तो है, तो उसकी हिमायत में क्यों नहीं बोला जा सकता जो जायज़ बात हो? जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस राइट को तो रखा जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को नहीं रखो। पर वो तो ये कहते हैं जायज़ बात मत रखो, इन लड़कों को जेल में डाल दिया, ये सवाल मत उठाओ, तुम इलेक्शन मत लड़ो। आप आवाज़ उठाएंगे नहीं, दूसरा आवाज़ उठाए नहीं। क्या चाहते हो भाई? लड़कों को जेल में पड़ा रहने दें? जो सैकड़ों लड़के बंद हैं जेल में, 5 साल होने वाले हैं, 4.25 साल हो चुके हैं, तो वो जेल में पड़े रहे। सर ओवैसी नहीं एक बात बताइए, अरीबा बहुत छोटी है, देखिए उसकी नहीं मैं कोई बात नहीं करूँगा, अपनी बच्ची है, बिल्कुल हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं आसिफ भाई से, मगर उनकी बच्ची है, देखिए वो उसको अभी मालूमात जितनी भी हो कम है, राइट। भले ही वो अच्छे पॉलिटिकल ख़ानदान से है, उसकी बैकग्राउंड बहुत लंबी है, आप जानते हैं सर। बट अमानत ने किसी दिन उन लड़कों की फेवर में धरना दिया, सड़क पे बैठा, उस पर गिरफ्तार हुआ था अमानत साहब। किस केस में अंदर गए जेल? अरे नहीं मुझे ये बताइए किस केस में अंदर? घिराव करा था उन्होंने हैं? CNRC के टाइम पे। किधर? कौन सी? CNRC के टाइम पे जब लड़कों को गिरफ्तार कर दिया था तो मेरे भाई मैं किसी लोकल इशू पे बोलना नहीं चाह रहा, आप बुलवाना चाह रहे हैं तो भाई एक चीज़ तुम वीडियो निकलवा के देख लो। उस दिन की जब शाहीन बाग धरना लगा था, लोगों ने धरना हटवाने की कोशिश की है, तुम कह रहे हो घिराव करा था, वो वीडियो दिखा दो मुझे। भाई एक बात बता दूं, केजरीवाल CNRC के फेवर में थे, ये घिराव कर लेते, पार्टी में होते, इस बार टिकट मिल जाता। सच का सामना करो यार। सर, तो असद साहब ने भी तो आवाज़ नहीं उठाई। क्यों असद साहब ने क्यों नहीं उठाई? CNRC पे कहाँ आवाज़ नहीं उठाई? यहाँ जो 2 लड़कियां जामिया में पिटी थी, उनको हैदराबाद बुला के सम्मानित किया था। सच के सामने आओ यार, झूठों के चक्कर में मत पड़ो। हैदराबाद में जो जामिया की 2 लड़कियों ने लड़कियों को बचाया था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की वीडियो है, पूरी दुनिया में देखी गई। उनको किसने सम्मानित किया था हैदराबाद बुला के? संसद में बिल किसने फाड़ा था? ये मत कहिए भाई, झूठी बातों में मत आओ। तुम मीडिया हो, तुम सच को सामने लाओ, तुम्हारा ड्यूटी है, चौथा स्तंभ हो तुम सच को सामने लाओ। केजरीवाल की करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है कि आज तक 10 साल में नहीं पहचान पाए। असद भाई ने कौन सी ऐसी बात बोली भाई CNRC के साथ में? क्या वहाँ हैदराबाद में धरने नहीं लगे थे? उनका नहीं कौन से इशू पे नहीं बोले? इशू पर अगर असद भाई नहीं उठाते हैं तो देश में उठाता कौन है? सबके लिए बोला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं उठाते हैं तो उठाता कौन है? नाम बताओ ना उसका, नाम बताइए। ये उठाता है मुद्दे, कौन सी पार्टी उठाती है? राहुल गांधी एक अकेला सेकुलर आदमी है उस पार्टी में, तो उसको पार्टी चलने दे रहे हैं। बाकी सब लोग कौन है जो आपके विरोधी है? इसे जहां का टिकट किसने काटा? अरे किसने काटा? नाम खोलो ना, किसने काटा है? उन्हीं के पार्टी के लोगों ने कटवाया है ना। किस इशू पे कटवाया? इसे जहां का जुर्म क्या था? CNRC के आंदोलन कर रही थी, हैं? यही जुर्म था। तो ये गलत थी आवाज़। डेमोक्रेसी में अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं है तो मुझे अपनी बात रखने का अधिकार, धरना लगाने का अधिकार, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। मैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी मेरा राइट है उसको मैं यूज़ करूं तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर काम करूं तो फिर गलत है, गैर कानूनी है। सर ये जो है बीजेपी क्यों कह रही है कि हमारा टक्कर मुकाबला सिर्फ ओवैसी साहब से है? उन्हें सच्चाई मालूम है ना, अवाम यहाँ पे शफाउर रहमान के साथ है। हाँ, अभी आप बटला हाउस देखते कितनी भीड़ चल रही थी, अभी भाभी निकली थी राउंड पे, 1-आध हज़ार आदमी पीछे चल रहा था। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में शाहीन बाग को आज जानते हैं कि ये भी दिल्ली में एक जगह है जो बहादुरी दिखाई थी हमारी माँ बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, हमारे नौजवानों ने। उन सबको आज पतंग के निशान पे बटन दबाकर शफाउर रहमान की जीत नहीं होगी, वो उस धरने की जीत होगी, वो उस मकसद की जीत होगी। उस मकसद, जिस मकसद के तहत वो धरना शफाउर रहमान ने चलाया था, लीड रोल किया था, उसकी क्या गलती थी? वो आपकी आवाज़ बना था ना, तो आज अपनी आवाज़ दबने देंगे? ओखला के हर फर्जंद को ये चाहिए कि जो आपके साथ खड़ा था आज उसके साथ खड़े हों। आखिरी सवाल पूछूंगा,
जब सबमिट ख़त्म कीजिएगा इसको। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो बीजेपी के बी पार्टी है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि अभी तक उनके पास उनके घर में कोई इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी, कोई क्राइम ब्रांच की तरफ से कुछ नहीं हुआ, कुछ एक्शन ही नहीं लिया उनको। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जेल में गए थे, वो रेड में नहीं थे, वो उनको केस नहीं लगा, उनको ओवैसी साहब पे कोई केस नहीं चल रहा। अरे भाई सच का सामना करो भाई, ये झूठी बातों में क्यों आते हो? और वो करप्शन कुछ करते ही नहीं तो किस बात की रेड दिलवाओगे भाई? जब करप्ट है ही नहीं आदमी तो कहाँ से रेड दिलवाओगे? कहते हैं हजारों करोड़ों का मालिक है वो। कैसे कहाँ है? सब चीज़ ऑडिट हो रही है, हर चीज़ को दुनिया के सामने है। तुम नेट पे निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है? तुम ही RTI लगा के निकाल लो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बता देना है। अभी एक बात और, आपने जो इनका सवाल था वो पूरा कर दूं। आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम में, क्यों है बी टीम? वो मुसलमानों की बात रखते हैं इसलिए है ना? हाँ भैया, हम दूसरे नंबर की आबादी है, पहले नंबर की आबादी ए टीम हो गई, दूसरे नंबर की आबादी बी टीम हो गई, तो बी टीम को बी टीम को ही वोट देना चाहिए ना। या सी टीम की तरफ क्यों जा रहे हो? केजरीवाल सी टीम, करप्ट टीम, उसकी तरफ क्यों देख रहे हो भाई? बी टीम बड़ी आबादी जो है कौन है? हमारे हिंदू भाई हैं। वो ए टीम हो गई आपके हिसाब से, आपकी लैंग्वेज दे रहा हूँ, मैं ये नहीं मानता। मैं एक नहायत ही सेकुलर इंसान हूँ, जनता का सवाल है। तो ए टीम किसे मानते हो आप? ए टीम आप कैसे कह रहे हो? नाम बताओ मुझे। अरे ए टीम कैसे कह रहे हो? नाम बताओ। नहीं आप बताइए ना नाम। भाजपा ए टीम है, ठीक है साहब, बड़ी आबादी है उनकी, वो ए टीम हो गए। मुसलमानों की छोटी आबादी है, वो बी टीम हो गए। और ये करप्ट टीम को भगाओ ना जूते मार के। सर उनका यही कहना है कि अगर बी टीम मतलब केजरीवाल हार जाती है तो यहाँ पर सत्ता किसकी होगी? अरे भाई एक बात बताओ मेरे भैया बीजेपी ने जो हालात यूपी में मेरे भैया एक बात बताओ, हम दो सीटों पर लड़ रही है MIM, 2 सीटों पर लड़ रही है, 70 सीटें हैं, 2 सीटों से पूरा हरा दिया हमने। अरे पब्लिक बहुत ही समझदार है। 68 सीटें जब भी बच रही हैं ना, 68 सीटें बची ना, तो 68 सीटों पे भी हमने हरा दिया। कमाल है यार। मतलब हक को हक ना कहो, सच को सच ना कहो, वोट वाले को वोट ना देने दो, दिमाग को मैनिपुलेट कर दो झूठ से। अरे भाई सच सामने लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।